चित्राल में एजुकेशनल रिव्यू मीटिंग, कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। गुज्जर बस्ती इलाके के लोगों ने फोरेंसिक डिपार्टमेंट के खिलाफ प्रदर्शन किया। वन विभाग द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन बेदखल करने की कोशिश का आरोप। बड़गाम पुलिस ने ड्रग के खिलाफ अपनी मुहिम तेज की। साल 2025 में बड़गाम पुलिस ने नशा तस्करों के करीब 4 करोड़ प्रॉपर्टी जब्त की। चित्राल के बातनूर गांव की 11वीं छात्रा मसीफा मुश्ताक ने नेशनल थांगथा चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। मसीफा ने अपनी कामयाबी का श्रेय अपने कोच और माता पिता को दिया। जम्मू में क्रिकेट लीग में फिलिस्तीन झंडे का विवाद, झंडा लगाने वाले क्रिकेट से पुलिस करेगी पूछताछ। पहलगाम में नए साल की शाम को दिखा शानदार माहौल, रंगारंग सांस्कृतिक म्यूजिकल प्रोग्राम किए गए आयोजित। आरएसपुरा में पंचायत कॉलोनी में पंप सेट के कनेक्शन काटने के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस नेता शमीमा रैना ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा हम उन्नाव रेप केस में मामले की तरह आसिफा के मामले में भी न्याय चाहते हैं। कश्मीरी छात्रा मुनुजा दिल्ली में कमरा न मिलने से उन्होंने मुद्दा उठाया, कहा धर्म के आधार पर रहने की जगह नहीं मिली है। श्रीनगर के लाल चौक में सिक्योर पार्क में संरक्षण उमा भट्ट ने मोबाइल जागरूकता वैन की हरी झंडी दिखाई, युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील। जम्मू में 5 बीजेपी विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फ्लैश फ्लड में हुए नुकसान को लेकर केंद्र द्वारा मदद के बारे में जानकारी दी गई। अवंतीपोरा पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के घर के सदस्य के घर पर छापा मारा। दादसरा निवासी के घर पर छापा मारा। गांदरबल में जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। बांडीपोरा में पीडीपी नेता नईम अख्तर ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शिरकत की। एनसी पर अपने वादे पूरे न करने का आरोप। गुलमर्ग में 5 दिवसीय प्री आर्टिस्ट कैंप का आयोजन। कैंप में देश भर में जाने माने कलाकार भाग ले रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा इंदू कंपलचिव ने 37वें सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत की। डीसी ने सड़क दुर्घटना के जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्रीनगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान शुरू किया। लोगों को जिम्मेदार ड्राइविंग के महत्व, सड़कों पर सुरक्षा की जरूरत के बारे में शिक्षित करना उद्देश्य। शिमला नए साल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी आवास ओक ओवन में जश्न, ढोल नगाड़ों, नाटी के साथ लोगों ने बधाई दी। लोक निर्माण मंत्री, नगर निगम अधिकारी मौजूद रहे। नए साल के मौके पर सीएम ने कहा 2026 में हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा। नेचोक लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज में नववर्ष पर तीमारदारों के लिए रात्रि ठहराव की सुविधा शुरू कर दी गई है। मुंबई सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नववर्ष 2026 के लोगों को शुभकामनाएं दी। कहा कि नया साल आप सबके लिए खुशहाली भरा हो। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। हमीरपुर में बड़ा ठंड का प्रकोप, आला तपने को मजबूर लोग। ऊना में खत्म हुआ बारिश का लंबा इंतजार, ऊना की सरजमी पर बरसी बूंदें। शिमला के रामपुर में देवता साहिब छतरखंड पंचवीर का जन्म दिवस श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया गया। हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0, हमीरपुर में 73 गांव, 642 स्कूल तंबाकू मुक्त। कुल्लू भूतनाथ वैली ब्रिज में समीप खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में 3 की मौत, एक युवती गंभीर रूप से घायल। कुल्लू हादसे में मृतक सतपाल की पहचान, हादसा कसोल से लौटते वक्त भूतनाथ के पास हुआ, इलाके में शोक की लहर। नए साल के मौके पर सीएम के सरकारी आवास बुक ओवर में जश्न। मंडी में नेचोक मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए कमरों, डोमेट्री की सुविधा शुरू। मरीज के साथ आए लोगों को रहने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा कहीं बाहर। नालागढ़ पुलिस थाने के पास नए साल की सुबह जोरदार धमाका, इलाके में दहशत। लाहौल घाटी में मौसम ने करवट ली, घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू। मनाली के अटल टनल सहित रोहतांग पास आदि क्षेत्रों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू। अटल टनल के समीप हो रही बर्फबारी का पर्यटक लुत्फ उठा रहे। कुल्लू भूतनाथ वैली ब्रिज के समीप खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई, कई लोगों की मौत। मनाली की आराध्य देवी माता हिडिंबा के दर्शनों के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, माता के दर्शन कर भक्तों ने लिया सुख समृद्धि का आशीर्वाद। उधमपुर पुलिस ने साल 2025 में नशा तस्करों की 21 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की।
पुलवामा जिले में मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के खास ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम में महिलाओं के लिए सरकार द्वारा बनाई गई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। उधमपुर के रामनगर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। इलाके में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के छिपे होने के खात्मे को लेकर तलाशी अभियान जारी। गांदरबल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एसएसबी ने जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया। छात्रों स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता फैलाकर समाज में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकना मकसद है। पुलवामा फूड पार्क प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत जमीन कई सालों से पड़ी बेकार। युवाओं द्वारा यूनिट लगाने के लिए जमीन का आवेदन करने के बाद नहीं मिली जमीन। मेंढर में बनोला से ठेरा रोड के मुद्दे पर एक डेलीगेशन ने एसडीएम से मुलाकात की। रोड को सर्वे के आधार पर बनाने की मांग। दिल्ली में हिल हॉर्टिकल्चर फॉर्म के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के सेब उत्पादों की चिंताओं से अवगत कराया। बड़गाम के पलार इलाके में महिलाओं ने बिजली विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। स्मार्ट मीटर लगाए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। जम्मू में एनसी सांसद सैयद आगा रोहला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें उम्मीद है नई सरकार नए साल में वेलफेयर के कदम में उठाएगी, क्योंकि 2025 में तो कोई कदम नहीं उठाया गया। अपनी पार्टी प्रमुख अल्ताफ बुखारी ने लोगों को नए साल की बधाई दी। सोशल मीडिया साइट पर उन्हें लिखा कि आने वाला साल सभी के लिए शांति खुशहाली से भरा हो। राजौरी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन। बड़ी संख्या में छात्रों ने लिया भाग। त्राल के गुज्जर सरन में जल शक्ति डिपार्टमेंट नई पानी सप्लाई स्कीम को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। कहा, इस स्कीम से लोकल लेवल पर पीने के पानी की कमी हो जाएगी। हजारों कनाल सिंचाई वाली जमीन बंजर हो जाएगी। कैंसर में बढ़ते मामलों को लेकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग की प्रिंसिपल रुखसाना जनीब ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। जम्मू कश्मीर में 2025 आग लगने की घटनाओं में आई 25% की कमी। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू कश्मीर ने जानकारी दी। अनंतनाग के सांसद अल्ताफ अहमद ने जम्मू कश्मीर के मजदूरों पर हुए हमलों को लेकर कड़ी निंदा की। कहा कि ऐसी घटनाएं बहुत निंदनीय हैं।